हेलो बच्चों, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में ज्योग्राफी चैप्टर उठा रहे हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है और जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसको आज की क्लास में समझाएंगे। ठीक है, ब्रीफली समझाएंगे और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर लीजिएगा, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। जैसा कि चैप्टर के नेम से ही मालूम पड़ रहा है कि इंडिया के साइज के बारे में पता करेंगे और लोकेशन के बारे में पता करेंगे। चलिए आज चलते हैं। आपको बता दें, ये हमारा एक रफली हमने ग्लोब बना रहे हैं। ये हमने बनाया है ग्लोब, ये बनाया है ग्लोब। समझ में आ गया? इस ग्लोब में क्या है, ये जो बीच से एक लाइन जाती है, ये वाली लाइन जो इस ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक्चुअली ये लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है। इसका डिग्री कितना होता है? 0 डिग्री होता है। इसको कहते क्या है? इसको हम कहते हैं इक्वेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये क्या करती है इक्वेटर लाइन? वो हमारे ग्लोब को, ये हमारा जो अर्थ का ग्लोब है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ का हमने एक ग्लोब बनाया है व्हाइट बोर्ड में। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ऊपर का हिस्सा जो होता है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। और जो इक्वेटर के बिलो नीचे का होता है वो हमारा क्या कहलाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। तो हेमिस्फीयर, हेमी मतलब होता है हाफ, तो पूरे स्पेयर का हाफ पार्ट नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साउथ की तरफ आता है, ये साउथ की तरफ आता है। और ऊपर का हिस्सा क्या होता है? हमेशा नॉर्थ लिया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग इंडिया के लोकेशन की बात करने जा रहे हैं। एक लाइन बीचों बीच से यहां से आती है ऊपर से नीचे की तरफ, डैश डैश करके भी दिखा सकते हैं। इसका भी 0 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। यहाँ लिखे दे रहे हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन इस लाइन को बोलते हैं। तो हमारे पूरे विश्व में जो है 7 कंटिनेंट हैं। कितने कंटिनेंट हैं? 7 कंटिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। और ज़्यादातर महाद्वीप जो होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे कंटिनेंट हैं, जैसे कि अफ्रीका का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ आता है, साउदर्न में आता है। साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा नीचे, साउथ अमेरिका नीचे की तरफ आता है। लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और हमारा जो इंडिया है, इंडिया इंटायरली कहाँ आता है? वो इंटायरली कहाँ आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंटायरली कहाँ आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। याद रखिएगा, इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, उसी की लोकेशन। तो इक्वेटर दो हिस्सों में डिवाइड करती है, ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक उसी तरीके से जो प्राइम मेरिडियन होती है वो हमारे ग्लोब को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। आगे का हिस्सा जो होता है वो ईस्टर्न कहलाता है। क्या कहलाता है? ईस्ट, ईस्ट से बना हुआ ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब हम चलते हैं। हमने आपको बताया इंडिया कहाँ आता है? इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि ऊपर की तरफ आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा एशिया आता है, उसी एशिया में हमारा यहाँ पर कहीं इंडिया आता है बीचों बीच। छोटा सा हम बनाए दे रहे हैं आपको, इंडिया की कोशिश कर रहे हैं कि सही बन जाए। यहीं पर एक हमारा इंडिया आता है, कोशिश की जा रही है कि सही बन जाए आपका फिगर।
ठीक है, ये छोटा सा हमने इंडिया बना दिया। ये कहाँ आता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस कंटिनेंट में आता है? ये पूरा हमारा जो होता है एशिया कंटिनेंट है। ये हमारा इंडिया आता है कहाँ है? एशिया कंटिनेंट में, एशिया कंटिनेंट में, एशिया महाद्वीप में आता है। अब हम इस इंडिया की लोकेशन पता करेंगे कितना है। तो आपको बता दें, इंडिया जीरो से ऊपर जो है 8 डिग्री 4 मिनट, कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो लाइनें होती हैं, ये लाइनें जहाँ यहाँ से खींचे दे रहे हैं, ये लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। ये लाइन हम खींच रहे हैं आपको ऐसे ऐसे डैश करके, ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं। इसका डिग्री कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। कितना होता है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। बात समझ आ गई? और ये कहाँ, दूसरी लैटिट्यूडनल लाइंस कहाँ से जाती है? ऊपर से, इंडिया के बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। तो दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में इंडिया आ रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और से लेकर कहाँ तक आ रहा है? एक्सट्रीमिटी क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आता है। ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अगर आपसे एग्जाम पूछा जाए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, तो आप यही लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है वो क्या होती है हमारी? वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिसको हम मेरिडियन भी कहते हैं। तो चलिए एक लाइन खींचते हैं इधर से, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस खींचते हैं ये। तो ये हमारे ईस्ट की तरफ है। कितने डिग्री है ये हमारा आता है 68 डिग्री, कितने डिग्री आता है? 68 डिग्री 7 मिनट आता है। कितना आता है? 68 डिग्री 7 मिनट, 7 मिनट ईस्ट आता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा हिस्सा क्या है? ईस्ट में। अब दूसरी हम खींचते हैं, कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जा रही है, इसका डिग्री कितना आता है? 97 डिग्री, कितने मिनट होता है बेटा? 25 मिनट ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट होता है। ठीक है, तो आपका देखिए क्या बन गया? ग्रिड बन गया। दो लैटिट्यूडनल लाइन से और दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में इंडिया आ रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ग्रिड। ठीक है, जहां पर लैटिट्यूडनल लाइंस और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस एक दूसरे को काटती हैं, तो उस हिस्से का पार्ट ग्रिड कहलाता है। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल एग्जाम में पूछा जाए इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, तो आप लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से स्टार्ट होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये हमारा इंडिया है, इसी के बीच में आता है। सबको समझ में आ गया? अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से इंडिया के एक लाइन गुजरती है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जिसका डिग्री होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये लैटिट्यूडनल लाइन इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। समझ में आ गई? तो लोकेशन हमने आपको बता ही दिया। अगर आपकी लोकेशन की बात आएगी तो आप लिखेंगे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप बताएंगे, कितना बताएंगे? लैटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर नॉर्थ से लेकर कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात आएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात आएगी, तो आप बताएंगे कितना? 68 डिग्री कितने मिनट है? 7 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूरा हिस्सा ईस्ट में आ रहा है।
और से लेकर कितना है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है, कभी कभी सिंगल पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ये है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये। तो ये हमने इंडिया की लोकेशन की बात कर ली। और इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसका डिग्री कितना होता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। एक होता है ट्रॉपिकल हिस्सा, ठीक है, ट्रॉपिकल पार्ट होता है, और एक होता है सब ट्रॉपिकल। तो नीचे का पार्ट जो होता है वो ट्रॉपिकल बोला जाता है, क्योंकि ये हिस्सा जो नीचे का होता है वो इक्वेटर के नज़दीक आता है, इसलिए इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल पार्ट बोलता है, ट्रॉपिकल जोन कह दीजिए। और ऊपर का क्या होता है सब ट्रॉपिकल जोन, ये कम गर्म होता है, सब ट्रॉपिकल जोन कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जो हिस्सा इक्वेटर के नज़दीक आता है वो ट्रॉपिकल जो होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है या ट्रॉपिकल पार्ट कह लीजिए। ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल होता है। यही इसी हिस्से में हमारा हिमालयाज आता है, ठीक है, जो हमारी इंडिया की जो है ठंडी हवाओं से रक्षा भी करता है, एज ए बैरियर का काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपके इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है साइज कितना है, इंडिया का एरिया कितना है। ये पूरा इंडिया है, उसका एरिया कितना है। हालांकि इंडिया में नीचे की तरफ इधर जाएंगे तो यहाँ बे ऑफ बंगाल पड़ता है, BOB लिख दे रहे हैं, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा मत समझिएगा, BOB मतलब बैंक ऑफ बे ऑफ बंगाल, ये क्या है सी है। नीचे इधर की तरफ वेस्ट की तरफ क्या आता है, अरेबियन सी आता है। क्या आता है बेटा, अरेबियन सी आता है। और नीचे की तरफ सभी को मालूम है इंडियन ओशन आता है। और यही इंडियन ओशन, इंडियन ओशन जो नाम पड़ा है वो इंडिया के नाम पे ही पड़ा है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन जो है एशिया में जो है सेंट्रल पोजीशन है, साउथ की तरफ आता है और ईस्ट और वेस्ट के सेंट्रल पोजीशन में आता है। इंडिया की पोजीशन जो है बिल्कुल एक स्पेशल पोजीशन है, ठीक है। इसीलिए वो उसको जो है स्पेशल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो होता है वो होता है पेनिनसुलर पार्ट होता है, लाइक ए ट्रायंगुलर, ठीक है। तो इसका हिस्सा जो नीचे की तरफ होता है वो ट्रायंगुलर होता है। और किसी एशिया में ऐसा देश नहीं है जिसका हिस्सा ट्रायंगुलर हो। और यही बात इसको जो है हमें वेस्ट वाले कंट्री से जोड़ने में मदद करता है और ईस्टर्न वाले कंट्री से जोड़ने में मदद करता है। अगर आपको समुद्र में से जाना है तो आप नीचे से यूरोप या कहीं भी चले जाइए। वेस्टर्न कंट्री में जाना है तो आप ऐसे चले जाइए। अगर आपको ईस्टर्न कंट्री में चलना है तो बे ऑफ बंगाल से चले जाइए, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से आप कहीं चले जाइए। रहेंगे इसी ग्लोब में, बाहर नहीं चले जाना है, रहना इसी ग्लोब में ही है, ठीक है। कहीं भी चले जाइए, चाहे जापान चले जाइए चाहे कहीं चले जाइए। तो ये आपका इंडिया इसीलिए स्पेसिफिक पोजीशन है और इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन भी पड़ा हुआ है। बात समझ आ गई। अब इंडिया की एरिया की बात करें तो इंडिया का एरिया कितना है, तो याद रखिएगा 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का एरिया है। अगर पूरे वर्ल्ड के एरिया से कंपेयर करें तो इसको परसेंटेज में बताएंगे तो 2.4 आता है, 2.4% आता है टोटल वर्ल्ड के एरिया से, ठीक है। वर्ल्ड एरिया से अगर वर्ल्ड एरिया से कंपेयर करें परसेंटेज में तो हम इंडिया की जो भागीदारी है लैंड की एरिया की वो 2.4% की है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है कि इंडिया का जो है लैंड बाउंड्रीज कितनी है। तो जहाँ लैंड टू लैंड होता है तो यहाँ से लेकर ये हिस्सा जो दिख रहा है, हम जो मार्कर चला रहे हैं ये हिस्सा, ये लेकर ये यहाँ तक, इधर तो समुद्र आ जाएगा ना। तो जो लैंड बाउंड्री होती है वो कितनी होती है, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। अगर कोस्टल लाइन बाउंड्री कहा जाएगा, कोस्टल लाइन बाउंड्री, इंडिया की कोस्टल लाइन बाउंड्री कितनी है, यानी कि जो लैंड और समुद्र के बीच की है,
तो ये हिस्सा आ गया गुजरात का पूरा, ये, और ट्रायंगुलर पेनिनसुला वाला पार्ट आ गया, और ये हिस्सा, यही तो हिस्सा लगता है हमारा। तो ये हमारा क्या हो, कोस्टल लाइन। और इसके अलावा अगर हम इंडिया का एक हिस्सा है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे तो अंडमान निकोबार भी लगता है ये, और इधर लक्षद्वीप है जिसको कोरल आइलैंड भी कहते हैं, लक्षद्वीप, जो अरब सागर में आता है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में क्या है, इंडियन वो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार की भी अगर कोस्टल लाइन ले लें और लक्षद्वीप की भी ले लें और यहाँ इंडिया की कोस्टल लाइन ले लें तो टोटल कितना आता है मालूम है? कोस्टल लाइन है, लेंथ है 7516.6 किलोमीटर। एग्जाम में ध्यान रखिएगा। तो इंडिया की कोस्टल लाइन बाउंड्री टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। लैंड बाउंड्री अगर पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर है। तो ये इंडिया का साइज भी बता दिया, इंडिया का लोकेशन के बारे में भी बता दिया। चलिए अब आप लोग जो है थोड़ा एनसीईआरटी की बुक भी हाथ में ले लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं उसके भी डिस्कशन हो जाए। आपको ये मालूम होना चाहिए इंडिया का हिस्सा जो है साउदर्न, जो साउथ में की तरफ जो है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो था पहले इंदिरा पॉइंट था, अब तो कन्याकुमारी हो गया है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, लेकिन इसके पहले क्या था, इंदिरा पॉइंट। लेकिन आपको बता दें सन 2004 में 2004 में सुनामी आ गया। क्या आ गया था? सुनामी। और जिसके कारण जो है हमारा जो भारत का हिस्सा था इंदिरा पॉइंट वो गॉट सबमर्ज हो गया। गॉट सबमर्ज माने डूब गया। तो 2004 में जो इंडिया का पार्ट था इंदिरा पॉइंट वो क्या हो गया, पानी में समा गया सुनामी के कारण। 2004 में आई थी, ये भी एग्जाम में आ जाता है। अब आगे आपको बता दें इंडिया का तो एरिया हमने बता ही दिया, आपको लिखा ही हुआ बोर्ड में। अब इंडिया किस नंबर पे आता है? अगर एरिया के हिसाब से देखें तो किस नंबर पे आता है? तो याद रखिएगा एरिया के हिसाब से इंडिया जो है 7वें नंबर पे आता है। किस नंबर पे आता है? 7वें लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। पूरे वर्ल्ड में जो है 7वें लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए इससे इंडिया से पहले कौन कौन से कंट्री हैं जो उनका एरिया बड़ा है, जो इंडिया से ही बड़े हैं, तो नंबर 1 में आता है रशिया। रशिया का एरिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है बार ग्राफ, उसमें देख लीजिएगा। 3rd नंबर में आता है यूएसए। 4th नंबर पे चाइना आता है। 5th नंबर पे आपका ब्राज़ील आता है, और 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया के बाद में ही इंडिया आता है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट जो है कंटिनेंट भी है, महाद्वीप भी है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश भी है और महाद्वीप भी है। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद 7th नंबर का इंडिया आता है। हालांकि पूरे वर्ल्ड में जो है 200 से भी ज़्यादा देश हैं, उन देशों में हमारा 7th पोजीशन आना एक मायने रखता है। ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन में तो नंबर 1 पे हो ही गए हम लोग। ठीक है, तो नंबर 1 पे पॉपुलेशन पे आ गए। अभी अभी हमने चाइना को पीछे किया हुआ है। और दूसरी बात है इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी सब लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है। अब आपको चलते हैं इंडिया की जो है लेंथ की बात आती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी पूछ लिया जाता है कितना है, तो जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ है। कितना है मालूम है? 3,214 किलोमीटर। ये जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी। जम्मू एंड कश्मीर से अगर कन्याकुमारी चलेंगे तो 3,214 किलोमीटर लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वहीं अगर आप यहाँ से चलेंगे अरुणाचल प्रदेश से बिल्कुल किनारे से, ये लॉन्गिट्यूड से, और गुजरात के आप आ जाएंगे, ठीक है, गुजरात का, तो गुजरात में के बिल्कुल लास्ट छोर पे आएंगे तो इसकी जो विड्थ है, इसको लेंथ बोलते हैं तो इसको विड्थ बोलते हैं, वो कितनी आती है? 2,933 किलोमीटर। याद रखिएगा 2,933 किलोमीटर आता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बता दें, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज जो है 5 बजे निकल रहा है, सवेरे सनराइज जो है 5 बजे सवेरे सनराइज निकल रहा है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। एपी मतलब समझ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश।
वही सनराइज के दर्शन गुजरात में कब होंगे? 2 घंटे बाद, 7 बजे, 7 बजे सुबह। कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में 7 बजे होंगे सूरज के दर्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो है हर एक एक लॉन्गिट्यूडनल जो है, अगर आप आगे बढ़ते हैं या पीछे जाते हैं तो 1 डिग्री आगे पीछे जाने पर 4 मिनट का अंतर आता है। याद रखिएगा, अगर आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड आगे पीछे कहीं भी जाएं तो कम से कम 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का। ठीक है, अब 4 मिनट का अंतर आता है। अगर आप इस वाले लॉन्गिट्यूड से इस वाले लॉन्गिट्यूड को माइनस करेंगे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से माइनस करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, तो अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री आता है। कितना आता है? अप्रॉक्सीमेट 30 डिग्री आता है। याद रखिएगा, 30 डिग्री का अंतर आता है, 30 डिग्री। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, 30 डिग्री में कितने घंटा आएगा? 120 मिनट का डिफरेंस आता है। और 120 मिनट को अगर हम आवर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आवर। तो लैग ऑफ टाइमिंग जो होती है वो 2 घंटे के अंतर आती है, ड्यू टू लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के कारण जो है ये इससे और इसमें 2 घंटे का अंतर आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल के कारण। क्योंकि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर हम पीछे जाते हैं तो भी या आगे जाते तो भी 4 मिनट का डिफरेंस आता है। तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 30 डिग्री आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। माइनस कर लीजिएगा, आप तो मैथमेटिक्स से जानते ही होंगे। तो 30 डिग्री का मतलब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा, 120 मिनट। एक डैश का मतलब होता है मिनट, और वो 120 मिनट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 आवर आ जाएगा। क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट का हो गया 2 घंटे। तो 2 घंटे की लैगिंग आ रही, टाइमिंग में डिफरेंस आ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तमाम सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है, 1 2 तमाम सारी लाइन जाएंगी, तो हर एक का टाइमिंग अलग अलग होगा। तो अब जब हर एक लॉन्गिट्यूडनल का अपना अपना टाइम होगा, तो ऐसे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइमिंग हो जाएंगे। इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, एक प्राइम मेरिडियन वो ले लिया है, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, जो यहाँ से जाती है, ये इंडिया के यहाँ से। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कहाँ से होकर जाती है? यूपी में जो है मिर्जापुर से जाती है। यूपी के मिर्जापुर से एक लाइन जाती है जिसको हम IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। कितना डिग्री होता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होता है। लॉन्गिट्यूड में हमेशा ईस्ट लगाइएगा, ठीक है, और लैटिट्यूडनल लाइंस में नॉर्थ लगाइएगा। तो ये जो लाइन हमने आपको खींची है, इसको हमने जो है एवरेज लाइन ले लिया। तमाम सारी लाइनें अगर खींची जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल, उसका एवरेज निकाला गया है। वो एवरेज लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहाँ से जा रही है? हमारे यूपी के मिर्जापुर से होकर जा रही है, जिसका डिग्री कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी को IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इस लाइन पर जो टाइमिंग हो रही है वही टाइमिंग पूरे भारत में कंसीडर की जाती है। इसीलिए सारी वॉचेस जो हैं घड़ियों में सेम समय बचाती हैं, क्योंकि हमारी IST कौन सी डिग्री है? ये, इसी के हिसाब से हमारी सभी घड़ियों में एक जैसा टाइम होता है। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आप अपने बुक में देखेंगे, इंडिया का जो कनेक्शन है वो सबसे पहले लैंड से लैंड था। लोग भारत में जो आए या भारत के लोग दूसरे देशों में गए तो वो लैंड टू लैंड गए। पहले सी रूट से कोई नहीं आता था, सी रूट से आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। तो ज़्यादातर जो पहले हमारे इंडियन कल्चर थे वो लैंड टू लैंड हुआ करते थे, ज़मीन से ज़मीन के। क्यों और कहाँ से जाते थे? जैसे हिमालयाज है, हिमालयाज के बीच में पासेस बने हुए हैं जिनको हम दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रे। जो रास्ता होता है जो दो पहाड़ों के बीच में निकलने का, ज़्यादा बड़ा हो गया तो वैलीज कह देते हैं, घाटियाँ होती हैं। तो उन रास्तों के माध्यम से ही हम एक देश से दूसरे देश में जाते थे और दूसरे देश के लोग यहाँ आते थे। ठीक है, चाहे वो मोहम्मद गजनवी हो, गौरी हो, या हमारे मुगल लोग हों, इन्हीं दर्रों के रास्तों से हमारे इंडिया में आए। तो जब आवाजाही होगी तो हमारे विचार भी बदलेंगे।
तो इससे क्या हो गया, हमारे जो आइडियाज़ थे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वो हमारे विचार भी अदला बदली हुए, वहाँ के विचार यहाँ आए, यहाँ के विचार वहाँ गए। तो उसी में क्या हुआ, हमारे विचार जो थे, तमाम सारी चीज़ें भी आई, बहुत सारी चीज सामान जो है विदेशों से यहाँ है। जैसे आप देखते हैं नूडल्स खाते हैं लोग, तो नूडल्स कहाँ से आया, चाइना से आया। पास्ता खाते कहाँ से आया, अरब से आया। जो पोटैटो आलू खाते हैं वो कहाँ से आया, यूएसए से आया, अमेरिका से आया। तो इसी तरीके से आदान प्रदान होता है, चाहे सामान का हो, कल्चर का हो, विचारों का हो। तो उपनिषद हुआ, रामायणा हुआ, पंचतत्व की कहानियां हुई। जब हमारे लोग यहाँ से गए दूसरे देशों में, तो वहाँ जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया, उन्होंने बताया। इसी तरीके से हमारे देश से इंडियन न्यूमरल्स जो संख्या होती है 1 2 3 4, जब भारत के लोग दूसरे देशों में गए तो उन्होंने बताया, वहाँ पर इंडियन न्यूमरल्स का भी बताया। जो डेसिमल सिस्टम होता है, दशमलव वाला, दशमलव की पद्धति होती है, वो इंडिया ने ही दी। जब आना जाना हुआ तो इन चीज़ों का भी प्रचार प्रसार हुआ। हमारे देश से स्पाइसेस, मसाले भी दूसरे देशों में गए। मुस्लिन लिखा हुआ है, मुस्लिन मतलब होता है मलमल, मलमल का कपड़ा होता है, वो भी हमारे देश से गया। और तमाम दूसरी चीज़ें जो हैं आदान प्रदान हुई। दूसरे देशों से ग्रीक स्कल्पचर आया, आर्किटेक्चरल स्टाइल डोम, जो आज हमारे कहाँ गोल गुम्बद वगैरह देखा होगा, कुतुब मीनार है, ये क्या है, ये हमारी वेस्टर्न कल्चर है। जो वो लोग आए, उन्होंने यहाँ मीनारेट वगैरह डोम स्टाइल के हमारी जो मोनूमेंट्स टाइप के बनाए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे देश में आदान प्रदान चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो याद रखिएगा, हमारे देश में जो है 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं हमारे राज्य में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी इंडिया की जो बाउंड्री जो है, इंडिया की जो सीमाएं हैं, किन देशों से टच करती है, किन देशों से शेयर करती है। तो अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो पाकिस्तान से हमारी बाउंड्री, एलओसी जानते ही आप, लाइन ऑफ कंट्रोल। अफगानिस्तान से, चाइना से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से और बांग्लादेश ईस्ट में आता है। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश जो ईस्ट में आते हैं, उनसे भी हमारी लैंड बाउंड्रीज जो है शेयर होती है। हमारे दो आइलैंड भी हैं समुद्र में, जिसको आप जानते ही हैं। और आइलैंड वाले देश कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव हैं। श्रीलंका हमारा ईस्टर्न साइड में आता है, बे ऑफ बंगाल की साइड में आता है। और जो हमारा मालदीव आता है वो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप के साउथ में आता है। तो ये भी हमारे पड़ोसी आइलैंड वाले देश गिने जाते हैं। ठीक है, श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट करता है वो कौन सी चीज़ें हैं, तो एक चैनल होता है, सी चैनल होता है। उस सी चैनल को बोलते हैं पाल्क स्टेट, और एक होता है गल्फ ऑफ मन्नार। तो श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट करने वाला जो चैनल है, सी चैनल बोला जाता है, उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है। और दूसरा नाम क्या है एक का, पाल्क स्टेट। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में तो कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो इंडिया जो है, इस तरीके से पूरा इंडिया इन साइज एंड लोकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया। तो आपके एग्जाम में इंडिया के पड़ोसी देश पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो हमने बता दिया कि हमारा कौन सा वेस्ट में आता है, कौन ईस्ट में आता है। और हमारे जो आइलैंड वाले कंट्री हैं वो पूछा जाता है। हाँ, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा, तो अब आप कहेंगे यहाँ पर कन्याकुमारी। पहले तो इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, लेकिन अब क्या है, वो 2004 में तो वो सबमर्ज हो गया। तो उसके बाद हमारा जो है कन्याकुमारी आ गया। तो कन्याकुमारी जो है इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चैप्टर हमने ब्रीफली आपको शॉर्ट में समझा दिया है, अगर हमारा लेक्चर सुन लेंगे तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।